स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पे। मैं संदीप सर, आप लोगों का मैथ और रीजनिंग का टीचर। आज फिर से मैं ट्रिकी मैथ लेकर हाजिर हूँ। और ट्रिकी मैथ में आज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, जो कि यह ट्रिकी केवल दिखलाने के लिए, खिलवाड़ के लिए नहीं है। यह ट्रिकी ऐसा है, किसी भी एग्ज़ाम को नहीं छोड़ता है, ठीक है ना। ख़ास तौर से जो NTPC और ग्रुप डी के बच्चे हैं, एयरफोर्स में भी इसको पूछा गया है। कोई भी ऐसा पेपर नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस का भी आप पेपर उठा कर देखिए, जितने भी शिफ्ट में हुए सभी में पूछा गया है निम्न में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, निम्न में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यूट्यूब पर हमने देखा है कि बहुत से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है पहचानवाना सिखाए हैं, और हम आपको दोनों सिखाएंगे, कौन सी पूर्ण वर्ग है और कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है। क्योंकि एग्जाम में कोई जरूरी नहीं कि आपसे पूर्ण वर्ग नहीं है पूछेगा, यानी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर ही केवल नहीं पूछ सकता है, आपसे परफेक्ट स्क्वायर भी पूछ सकता है। तो एक ही वीडियो में दोनों को हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, दो वीडियो ना बनाना पड़े। और सारा कंफ्यूजन आज आपके सामने मैं ऐसे कर दूंगा कि जीवन में कभी इस टॉपिक पे, इस सवाल पे कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको सीधी यह दिख रहा है ट्रिकी मैथ। उसके बाद फाइंड आउट परफेक्ट स्क्वायर, मतलब हिंदी वाले समझेंगे कि पूर्ण वर्ग निकालना और पूर्ण वर्ग न निकालना, मतलब अपूर्ण वर्ग निकालना, ठीक है ना। कौन सी अपूर्ण वर्ग नहीं है, कहने का मतलब ये है। अब देखिए, इसमें पहला जो नोट है, आप लोग नोट बना लीजिए पेज पे, आप अपने रफ पे कहीं लिख लीजिए कि देखिए, जब 1 के स्क्वायर से 24 का स्क्वायर, कितने तक का 24, क्योंकि फिर 25 के बाद रिपीट होने लगता है, 25 के बाद फिर संख्याएं रिपीट होने लगती है ना, इसीलिए 24 तक ही। क्यों 24 तक? क्योंकि 24 के बाद 25 के बाद वही संख्या फिर रिपीट होने लगेगी, 2 स्थान वाला। तो आपको क्या करना है, 1 के स्क्वायर से 24 के स्क्वायर, ठीक है ना, का अंतिम दो अंक आने का मतलब है इकाई स्थान और दहाई स्थान। यूनिट प्लेस के बाद वाला भी लेंगे, ठीक है ना, इकाई और दहाई दोनों लेंगे। एक एक चीज मैं क्लियर कर रहा हूं। मिलाने से PS कहने का मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, होगा नहीं। एक छांटने में मदद मिलेगा, 4 विकल्प देगा, निम्न में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट नहीं स्क्वायर है, तो उसमें एक मदद मिलेगा, हो सकता है। अभी गारंटी नहीं है, क्योंकि सारा नियम पढ़ेंगे उसके बाद ही बता सकते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। 1 से लेकर के 24 के स्क्वायर तक देखने में अगर अंक जो 2 अंक मिलेंगे, ठीक है ना, तो उसको क्या परफेक्ट स्क्वायर मान सकते हैं आप। होगा नहीं, क्लियर नहीं होगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं। यदि दी हुई संख्या में इकाई स्थान पर, ठीक है, ये तो एकदम क्लियर ही कर देगा, क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्योंकि ये दूसरा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दी हुई संख्या में इकाई स्थान पर यानी यूनिट प्लेस पर आपका जो 2, 3, 7, क्या भाई, 2, 3, 7 और भी एक 8 है, ठीक है ना। 2, 3, 7 और क्या 8, 2, 3, 7 और 8 आए, 8 हो जाएगा। तो क्या होगा भाई, तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यह बात क्लियर होगी। 2, 3, 7, 8 आए तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। बिना संकोच किए हुए आपको मार देना है। इकाई स्थान पर 2 दिखाई दे, 3 दिखाई दे, 7 दिखाई दे और 8 दिखाई दे, तो आपको तुरंत मारना है कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है, इसमें कोई संकोच नहीं है, ठीक है। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर, यदि इकाई स्थान पर 9 होगा, यह भी एकदम क्लियर वाला है, एकदम फिक्स वाला है। ये फिक्स वाला नहीं है, ये हो सकता है वाला है, लेकिन ये फिक्स था, ये भी फिक्स ही है। यदि इकाई स्थान पर 9 होगा तो दहाई स्थान पर हमेशा क्या होगा, सम संख्या होगी। जैसे देखिए, 13 का हम लोग स्क्वायर लिखते हैं 169, लिखते हैं ना। सम संख्या है कि नहीं है? सम संख्या कहने का मतलब ये भी मैं आपको बता देता हूं, 2, 4, 6, 8, इस तरह का है ना। तो देखिए आ रहा है कि नहीं। इकाई स्थान पर अगर आपका ये 9 है तो दहाई स्थान पर क्या है, सम संख्या है। क्लियर, ये भी बात क्लियर। अब अगला देखते हैं। यदि इकाई स्थान पर 6 होगा तो दहाई स्थान पर हमेशा विषम संख्या होगी। हमेशा कौन सी संख्या होगी, विषम संख्या होगी। तो यहां पर देखना है विषम संख्या कैसे। विषम संख्या कहने का मतलब है विषम संख्या मतलब 1, 3, 5, 7 इस प्रकार की। जैसे इसका भी एग्जांपल देखते हैं।
कह रहा है कि इकाई स्थान पर अगर 6 होगा तो जाहिर से छोटा सा ही हम ले लेते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इकाई स्थान पर 6 आ रहा है तो दहाई स्थान पर क्या आ रहा है विषम संख्या। दूसरा भी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया 14 का वर्ग। 14 का वर्ग कितना होता है भैया, एक कितना होता है 14 का 196, और 196 9 क्या है आपका विषम संख्या है कि नहीं है, ठीक है, ये भी क्लियर। तो इकाई स्थान पर जब 6 होगा तो दहाई स्थान पर क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया निम्न में से पूर्ण वर्ग नहीं है और यहां पर दे दिया ये, तो ये आपको तुरंत मार देना है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है बिना देखे हुए, है ना। आप निकालेंगे नहीं, बिल्कुल मारिए कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि जब इकाई स्थान पर 6 होगा तो दहाई स्थान पर विषम संख्या आना चाहिए, सम संख्या नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। अब सम संख्या कहने का मतलब यहां पर आपको ये भी दे सकता है, हो सकता है आपको दे देगा 136, तो इसका भी मैटर हम आगे बताएंगे कि 136 होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। इसका भी मैटर बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है कि ऐसे भी तो हो सकता है सर जी, तो वो भी आगे क्लियर कर देंगे हम, ठीक है ना। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए भी हमने बनाकर रखा है, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट डिजिटल सम, क्या कह रहा अभी डिजिटल सम। तो डिजिटल सम क्या है कि मतलब कि कंप्यूटर का कोडिंग होता है, जैसे कंप्यूटर अपनी भाषा में 0 1 लेता है, तो उसी तरह से यह हम लोग जो स्क्वायरिंग जो निकाल रहे हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायरिंग जो निकाल रहे हैं, उसको हमने एक डाटा बना के रखा है कि डिजिटल सम मतलब कि इसको जो भी संख्या दी रहेगी उसको हम आपस में जोड़कर एक अंक बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने 196 लिखा था, ठीक है, 169 ले लेते हैं, 13 का ले लेते हैं, 14 का वो भी है, जिससे मान लीजिए तो इसको हम डिजिटल सम बनाने, तो 6 7 7 9 16, 16 को भी हम क्या करेंगे 6 1 7, मतलब एक अंक में बनाना है। डिजिटल सम कहने का मतलब क्या है, एक अंक में बनाना है ना। तो अब देखिए यहां पर एक अंक में बनाना है। अब उसके बाद एक अंक में बनाने के बाद, एक अंक में बनाने के बाद वाला देखिए, यदि जोड़ने पर, वही जोड़ रहे थे ना, यदि जोड़ने पर एक मतलब जोड़ दिया हमने, डिजिटल सम किया, उनको जोड़ दिया तो क्या आया, 1 आ जाए, 4 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, तो परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे हमने देखिए 144 आप जानते हो कि परफेक्ट स्क्वायर है, 144 क्या है भैया परफेक्ट स्क्वायर है। इसको जोड़िए 4 4 8 1 9, और 9 किस में आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर में, ठीक है ना। तो आपको यहां से भी पता लगा लेंगे कि तुरंत परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको लिखा 1024, यह 32 का स्क्वायर है, चेक करें इसको डिजिटल सम से। तो देखिए यहां पर डिजिटल सम देखिए, यहां पर 2 4 6 1 7, यहां 0 भी जोड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो 7 किस में है, इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर में, ठीक है ना। तो परफेक्ट जब स्क्वायर में जब आ रहा है तो यहां पर अब अगले देखने वाली बात है, यदि जोड़ने पर, यदि जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना, यदि जोड़ा जा रहा है और जोड़ने पर 2 आ जाए, जोड़ने पर क्या आ जाए 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, कहने का मतलब ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही याद करना है कि 1 4 7 8 के अलावा जो भी आ जाएगा वो नॉन परफेक्ट में जाएगा। 1 4 7 अगर जोड़ने पर 1 4 7 8 1 4 7 9 आ जाए तो क्या हो जाएगा परफेक्ट होगा। तो बाकी संख्या जो क्या होगी 1 डिजिट वाली नॉन परफेक्ट होगी भैया। 1 4 7 9 के बाद जो संख्या होगी एक अंक वाली वो क्या होगी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। 2 हो जाएगा तो नॉन परफेक्ट, 3 हो जाएगा तो नॉन परफेक्ट, 5 हो जाएगा तो नॉन परफेक्ट, 6 हो जाएगा जोड़ने के बाद, डिजिटल सम सभी को जोड़ने के बाद जब ये आ जाएगी तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद भी कुछ कंफ्यूजन है, यहां पर कंफ्यूजन नहीं है, ये क्लियर कट है, यहां कंफ्यूजन इन दोनों में है, अभी है यहां पर, उसको भी मैं दूर करूंगा, ठीक है ना। पहले यहां से भी देखते हैं, 4 के साथ 4 के साथ हमेशा सम संख्या रहेगी। कैसे भैया, जैसे मान लीजिए 144 आप लिख रहे हो, यह 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का स्क्वायर आपका होता है 484। तो 4 के साथ कौन सी संख्या आ रही है, सम संख्या आ रही है कि नहीं आ रही है। 4 के साथ कौन सी आ रही है, सम संख्या आ रही है। 4 के साथ कौन सी आ रही है, सम संख्या आ रही है। तो सम संख्या आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैंने हम आपको लिखा एक, जैसे 1024 लिख दिया, 1024 ये भी 32 का है, तो कौन सी संख्या आ रही है भैया, सम स्क्वायर, सॉरी सम संख्या आ रही है। तो सम संख्या जब आ रही है तो आपको यह भी क्लियर हो गया। अब इसको देखते हैं, यदि इकाई स्थान पर यूनिट प्लेस पे अगर 5 आ जाएगा, कौन सा नंबर 5 आ जाएगा तो क्या होगा, उसके दहाई वाले स्थान पर 2 होगा। जैसे मान लीजिए देखिए यहां पर 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो दहाई स्थान पर क्या है 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, देखिए दहाई स्थान। फिर 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225, और देखिए यहां पर भी क्या हो रहा है
वही काम हो रहा है। तो यहां से आपको अब जो परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर का जो एक टेंडेंसी चला था एग्जाम में कि उनको हम ना निकाल पाएंगे विद इन 5 सेकंड में, वो मैं आज आपको दूर कर दूंगा। 5 सेकंड नहीं, आप अगर प्रैक्टिस कर ले तो इसको 2 सेकंड में मारेंगे। 4 ऑप्शन, बहुत से लड़के क्या करते थे एग्जाम में, जब 4 ऑप्शन देखते थे कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर चारों को सॉल्व करे, तब तक मेरा 4 मिनट लग जाएगा, 3 मिनट लग जाएगा। तो हमने कहा कि भाई उस पर एक वीडियो बना देते हैं, इनको 4 मिनट 3 मिनट ना लग के 3 सेकंड में ही अपना काम बना लेंगे। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आपको ये नोट करना होगा भैया, नोट कर ले। अब इसके अकॉर्डिंग हम लगाते हैं सवाल। सवाल क्या है भाई? अब देखिए सवाल, जैसे पहला ही सवाल दे रहे हैं हम, नॉर्मल सवाल दे रहे हैं आपको। ठीक है, अब नॉर्मल सवाल हम दे रहे हैं आपको, यहां से नॉर्मल सवाल हम आपको देंगे कि आप नॉर्मल सवाल पहले निकालिए, है ना। जैसे पहला सवाल दिया है, और मान लीजिए कि ए है, यह पहला सवाल दिया है 11 के बाद 62 के बाद 25। ठीक है, उसके बाद दिया है 53 बी में 53 65, पहले ही बड़ा अंक मिल गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 65 के बाद 561। सी में देखिए ऑप्शन सी क्या कर रहा है, ऑप्शन सी कर रहा है 58 52 25, 58 52 25। और आपका ये एक डी ऑप्शन है, ऑप्शन डी है 19 66 92, 19 66 92, 19 66 92। इसमें आपको क्या निकालना है? परफेक्ट स्क्वायर। इसमें आपको क्या, सॉरी यहां पर 66 है, ठीक है, 19 66 92। अब आप में से इसको बताना है, इसमें पूछा गया है निम्न में कौन सी पूर्ण वर्ग है। आपको इसमें निकालना है, पूर्ण वर्ग छांटना है। कौन सा पूर्ण वर्ग छांटना है? इस चारों में आपको बताना है कौन सी एक संख्या जो है पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग के लिए हमें एक पूर्ण वर्ग बताना है, तो जाहिर सी बात है कि 3 अपूर्ण वर्ग होगी, यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो उन नॉन परफेक्ट स्क्वायर को पहले हम छांट देते हैं। ये बताइए, अभी हम आपको ऊपर ही बताए हैं, इकाई स्थान में जब 2 आ जाएगा, देखिए इकाई स्थान पर क्या हो जाएगा, 2 3 7 8 आ जाए तो वो क्या हो जाती है, पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो यह पूर्ण वर्ग नहीं है, पहले छांट दिया। उसके बाद देखिए 5 आया है 2 आया है, यह तो बात सही है, इसके अकॉर्डिंग यह सही है। लेकिन क्या यह डिजिटल सम पर फॉलो कर रहा है? डिजिटल सम भी देख ले, डिजिटल सम देख ले, क्योंकि डिजिटल सम भी फॉलो करना चाहिए, हर एक नियम फॉलो करना चाहिए, तब जाकर आपका यह परफेक्ट स्क्वायर या नॉन परफेक्ट स्क्वायर पर होगा। यह अभी कह नहीं सकते हैं कि यह परफेक्ट स्क्वायर है 5 से, तो इसको हम जोड़ते हैं। 5 2 7 2 9 9 9 6 15 15 1 16 1 17 17 को हम क्या लिखेंगे, 7 1 8। और 8 किस में आता है आपका? नॉन परफेक्ट स्क्वायर में। 8 किस में आता है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर में। इसलिए डिजिटल सम से हमने इसको पता लगा लिया कि यह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। अब देखिए तीसरा यह देखते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए 1 आया है, ठीक है, तो 1 तो अभी हम क्लियर नहीं कर सकते हैं कि 1 जो आएगा उसको क्या करेंगे, कि कहां रखेंगे, ऐसे तो कुछ बताया नहीं गया है। तो उसके अकॉर्डिंग पहले हम डिजिटल सम कर ले, ठीक है। डिजिटल सम कर ले, 6 1 7 7 5 12 12 5 17 17 6 23 23 3 26 26 5 31 और 31। उसके बाद 31 को हम डिजिटल सम करेंगे एक अंक में 4, और 4 भी क्या हो जाता है, 4 भी किस में आता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर में। यह भी नहीं हो जाएगा, होगा, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर में। यानी कि जाहिर सी बात है कि यह परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, यह क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन डिजिटल सम पर फॉलो कर ले, देख ले इसको। चलिए भाई 5 2 7 7 2 9 9 5 14 14 और 8 22 22 और 5 27 और 27 को हम क्या लिखेंगे, 7 + 2 9 9 है। 9 क्या है, 9 आपका पूर्ण वर्ग में आता था। डिजिटल सम करने पर अगर 9 हो जाता था तो पूर्ण वर्ग में आता था। तो कहने का मतलब है कि ऑप्शन सी जो है इसका सही है, ठीक है। यह बड़ा सवाल ही आपको एग्जाम में डाला गया था। यह एसएससी के CHSL और रेलवे के
पिछले जो ग्रुप डी हुआ था उसमें, और यूपी पुलिस में हालांकि थोड़ी सी इससे लेवल कम आया था। इसमें हर तरह के सवाल इन सभी एग्जामों में देखे गए हैं। एमटीएस में भी ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि बस इसको नियम एक समझना है, जो हम समझा रहे हैं उसको अच्छा से समझना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, छोटा है, सभी को समझना है भाई। दिया है ऑप्शन ए दिया है 1089, बी दिया है आपको 676, सी दिया है आपको 1024, और आपको ये दिया है ऑप्शन डी 749, ठीक है। अब आप में से इसको ये बताना है कि कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें क्या बताना है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इनमें से कौन एक संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखिए आपको मैंने बता दिया कि पूर्ण वर्ग में पहले जो फॉलो कर रहा है उसको चेक कर लेते हैं। 4 के बाद सम आती है, 4 के बाद सम आती है, एकदम सही है उसका बात, लेकिन उससे मतलब नहीं है। डिजिटल सम करके हम देख लेते हैं। 4 2 6 1 7, 7 आता है भाई, 7 क्या होता है, आता है। तो ठीक है, तो 7 हमारा हो गया पूर्ण वर्ग। ये है, हमें बताना है पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम पूर्ण वर्ग छांट ले, उसके बाद जो नहीं होगा वो हो जाएगा। अब देखिए इसको देखते हैं, 6 के बाद विषम संख्या, 6 के बाद विषम संख्या, बात सही है, लेकिन यहां पर देखिए 7 6 13 6 19, और 19 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 1 10, और 10 को भी क्या लिख सकते हैं एक अंक में 1, और 1 भी क्या है, डिजिटल सम के परफेक्ट स्क्वायर में है, यानी कि पूर्ण वर्ग ये भी है ना। अब उसके बाद देखते हैं इसको, देखिए यहां पर 9 के बाद, 9 जो है 9 के बाद सम संख्या है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो सही है, लेकिन इसको हम देखते हैं किस पे, डिजिटल सम पे। आपस में इसको जोड़ेंगे, 9 8 17 और 1 18, 18 हो गया, और 18 को हम 8 + 1 यानी 9, 9 किस में आता है, 9 किस में आता है भाई, डिजिटल सम के हिसाब से 9 पूर्ण वर्ग में आता है, 9 पूर्ण वर्ग में आता है, तो ये भी पूर्ण वर्ग है। 3 पूर्ण वर्ग है तो एक जाहिर सी बात है कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है, चेक भी कर लिया जाए। 9 के बाद देखिए यहां पर 9 के बाद सम संख्या तो लिख दिया है, लेकिन इसको चेक किया जाए डिजिटल सम के आधार पर, 9 4 13 और 7 20, और 20 को क्या लिखेंगे 2 + 0, और 2 हमारा किस में है, 2 हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर में है। केवल आप इससे नहीं पता लगा सकते हैं कि 9 के बाद जो सम संख्या आएंगी वो फटाक से हो गई आपकी पूर्ण वर्ग संख्या, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा कर सकते। अब अगला सवाल देखते हैं, इस तरह के आप लोग सवाल लगाइएगा। और देखिए मैं एक और भी बता दें, इसमें कुछ एक्सेप्शन है, अपवादित भी क्वेश्चन है जो कि नहीं पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। अपवादित क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जो अपवादित अगर क्वेश्चन हो गया, अगर मान लीजिए कि आपका डिजिटल मेथड भी फेल हो गया और आपको वो जो हमने बताया ये भी फेल हो गया, तो उसके बाद आप डिवीजन मेथड मतलब भाग विधि लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि डिवीजन मेथड वाला सवाल आज तक एग्जाम में नहीं डाला गया है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि कैंडिडेट को कितने देर में आंसर देना है, सिर्फ 30 से 35 सेकंड या 40 सेकंड के अंदर में आंसर देना है, इसलिए डिवीजन मेथड नहीं अलाउ करता है। एक डिवीजन मेथड से इसको हम लोग पहले निकालते थे, लेकिन उसको हमने हटा दिया, ठीक है। अब आपको ये अगला संख्या दे रहे हैं हम, इसको आपको बताना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे A 984064, बी है आपका 318096, सी है आपका 6933, के बाद 889, और आपका ऑप्शन डी है 178, उसके बाद 928। इसमें आपको छांटना है कौन सी एक पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपको क्या हमने बताया है कि पहले देखिए, ये तो बात सही है भाई कि 6 के बाद एक विषम संख्या, यह बात सही है। मान लीजिए इसको अभी इसको ही ले ले, 4 के बाद सम संख्या, बात सही है,
4 के बाद सम संख्या, लेकिन इससे नहीं बनता है। डिजिटल मेथड निकालेंगे। डिजिटल मेथड 6 4 10, 10 0 10 ही होगा। 10 4 14, 14 8 22, 22 और 9 31, और 31 को क्या लिखेंगे हम? 3 1 4, 3 1 4 हो गया। तो 4 हमारा किस में है? पूर्ण वर्ग में है। 4 किस में है? पूर्ण वर्ग है। यह तो पूर्ण वर्ग है। आपको कौन सा निकालना है? पूर्ण वर्ग नहीं है, दोनों एक ही साथ में सीख रहे हैं। यह पूर्ण वर्ग है, यह पूर्ण वर्ग है, आपको निकालना है, पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इसको देखते हैं। यह भी हमारा नियम फॉलो कर रहा है कि 6 के बाद विषम संख्या आना चाहिए, तो यह तो हो सकता है, लेकिन डिजिटल मेथड पर चेक करते हैं। 9 6 15, 15 उसके बाद 0 15 ही होगा। 15 उसके बाद 8 23 1 24, और 24 3 27, और 27 भी आपका क्या है? 7 2 9, यानी 9 किस में आता है? आपका पूर्ण ही वर्ग में आता है। 9 भी पूर्ण वर्ग में आ गया। उसके बाद देखिए ये दिया है 6 3, 6 3, यहां पर देखिए, यहां 9 के बाद देखिए यहां पर क्या कर दिया है कि आपको दे दिया है सम संख्या। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, यह सम संख्या के आधार पर सही है, लेकिन हम तो कह सकते हैं कि हो सकता है। डिजिटल मेथड लगाते हैं। 9 8 17, 17 8 25, 25 3 28, 28 और ये आपका हो गया 9, 28 9 37, 37 और ये 6 43, 43 कितना हो गया? 4 3 7, 4 3 7, और 7 भी डिजिटल सम के पूर्ण वर्ग में है। 7 भी डिजिटल सम के पूर्ण वर्ग में है, यानी कहने के मतलब है कि जो ऑप्शन डी है वह पूर्ण वर्ग नहीं है। यही आपका आंसर हुआ, यही आपका आंसर हुआ, लेकिन हम चेक करके आपको बता देते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए चेक करके क्या बताए। अब पहले ही देखिए आपको क्या करना है, पहले ही नियम देखिए। यदि दी हुई संख्या में इकाई स्थान पर 8 आ जाए, या 2 आ जाए, या 3 आ जाए, या 7 आ जाए, तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो भैया यही तो ऑप्शन हो गया। ठीक है ना? तो यह जो पूर्ण वर्ग और नॉन परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर का जो ये वीडियो हमने आपको बनाया है, कि ताकि इस पर कभी भी सवाल आएंगे आप इसको 1 से 5 सेकंड के अंदर में कर सकते हैं। 1 सेकंड तो नहीं कर सकते हम, लेकिन 5 से 10 सेकंड में आप लोग कर सकते हैं, जो कि 3-3 मिनट में भी हम नहीं कर पाते थे। ठीक है ना? और इसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में कोई ना फॉलो करे, हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, कभी नहीं हुआ है कि डिवीजन मेथड लगाना पड़े, यानी भाग विधि से आपको वर्गमूल पता करना पड़े। ठीक है, तो यह कैसा लगा वीडियो आपको भाई? हम इतनी मेहनत से बना रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग पसीने में, कम से कम एक तो लाइक दबा दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।